तो अभी तक तो पाको रो रही थी और रोते हुए उसका मास्क परमैन की बॉडी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही परमैन पाको का रियल फेस देखता है, वैसे ही उसकी बॉडी की हीलिंग रेट या फिर उसकी बॉडी की डेकिंग रेट, दोनों में से कोई से एक रेट बहुत जोर से बढ़ती है। और तभी आसपास से जो परमैन की बॉडी थी उसके बहुत ग्लेयर्स निकलने लग जाते हैं और पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था, माहौल था, पूरा का पूरा वाइट सा होने लग जाता है। बहुत तेज रोशनी होने लग जाती है और जैसी रोशनी इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तभी धीरे धीरे करके वो ग्लेयर जो था वो कम होने लगता है। अब परमैन की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और बहुत ही दूर जाकर के गिर जाती है। एक तरह से सबको लगता है कि परमैन के अंदर क्या विनोमस पावर्स आ गई हैं। शिकाना तो खत्म हो गया या शिकाना दफना दिया गया। क्या शिकाना कहीं वापस तो नहीं आ गया जो परमैन के अंदर आ गया हो? इस बार परमैन काफी दूर जाकर गिरा था। अब वो धीरे धीरे करके उठता है और अपने हाथों को इस तरह से रोल करता है कि उसके हाथों में एक मैजिक बॉल टाइप की बनती है, जिसके अंदर शुरुआत से लेके अभी तक का, जब से पाको को मिसाइल लगी थी तब से लेके तब तक, जब तक कि शिकाना खत्म नहीं हो गया था, पूरा का पूरा सारा का सारा टाइम लैप्स दिख रहा था। बर्डमैन, पायान, बूबी, पाको और बर्डमैन की पूरी टीम सब के सब उसे एक साथ दिख रहे थे। फिर परमैन के अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैंने इस मैजिक बॉल को तोड़ दिया तो फिर अभी तक का जितना भी हमारे साथ हुआ है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतिहास में से ये सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जो मुझे याद रहेगा वो मुझे ही याद रहेगा, और जो भी इंसान इस मैजिक बॉल को टूटते हुए देखेगा उसको हर वो चीज याद रहेगी बिल्कुल। तभी अचानक से परमैन एक बहुत ही अलग तरीके से उस मैजिक बॉल को हवा में लेकर के जाता है और उसके अंदर से जितनी बर्डमैन की टीम थी और पायान और बूबी और पाको को इंक्लूड करते, यानी सबको इंक्लूड करते हुए जितने भी लोग थे, टोटल थे 1003 जो शिकाना के आर्मी से लड़ने के बाद बचे थे। अभी जैसे मैजिक बॉल परमैन ऊपर लेकर के जाता है, उसके अंदर से 102 गैस मिसाइल्स निकलती हैं और वो सारी की सारी उन सभी आर्मी के ऊपर जाकर के लगती हैं। और तभी उस मैजिक बॉल को तुरंत नीचे करता है और जैसे ही गैस की आवाज उन सबकी आंखों पे लगती है, तुरंत उस मैजिक बॉल को तोड़ देता है परमैन। अब उनमें से केवल एक ही इंसान ऐसा था जिसको सब कुछ याद रहेगा, जिसने उस मैजिक बॉल को टूटते हुए देखा है। अब फिर परमैन उस मैजिक बॉल को तोड़ने के बाद में वापस से एक ग्लेयर बनाता है और ग्लेयर बनाने के बाद में पूरा का पूरा टाइम बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब सब कुछ वापस से बैक टू नॉर्मल हो चुका है। बर्डमैन को यह बिल्कुल भी नहीं पता कि शिकाना वापस आया है या आया था। शिकाना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इतिहास में से उसका नाम बिल्कुल मिट चुका है, क्योंकि जैसे मैजिक बॉल टूटी वैसे ही इतिहास मिटता चला गया और वहां पे जहां पे शिकाना को वापस आना था वो खत्म हो चुका था। लेकिन मैजिक बॉल को टूटते ही शिकाना भी खत्म हो गया। केवल शिकाना ही और उसके हेलेनोवर से क्यों खत्म हुआ? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसीलिए क्योंकि वो मैजिक बॉल परमैन के हाथ में थी और परमैन के हाथ में होने की वजह से उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाली पावर थी जो कि शिकाना को हराने की वजह से आई थी। उसने अपने दिल के अंदर से जैसे ही वर्ड स्टेम को निकाला था, सारी की सारी वेनोमस पावर्स उस वर्ड स्टेम के अंदर आ गई थी और पाको ने उस वर्ड स्टेम की मदद से शिकाना का एंड किया था। और जैसे ही उसने उस मैजिक बॉल को तोड़ा, वैसे ही
हीरा ताना शील्ड और उसकी वजह से जितने भी हुए काम सबके सब खत्म हो गए। शिकाना भी खत्म हो गया। अब शिकाना बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग वापस के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस इंसान ने परमैन के अलावा उस मैजिक बॉल को टूटते हुए देखा। कुछ दिनों के बाद बर्ड प्लैनेट पे सब कुछ बैक टू नॉर्मल था। अर्थ पर भी सब कुछ बैक टू नॉर्मल था। यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और हेलेनवर्स जो कि अब नहीं है, केवल इसी वजह से क्योंकि परमैन के अंदर काफी सारी पॉजिटिव वाइब्स थी। अब सब कुछ जब बैक टू नॉर्मल है, तब एक दिन ऐसा आता है जब परमैन, पाको, पायन, बूबी सबके सब पेट्रोलिंग पर गए थे। तो आज सब लोगों ने मिल करके एक टूटते हुए ब्रिज को बचाया और जिस ब्रिज से गाड़ियां जा रही थी वही ब्रिज अचानक से टूट जाता है और उसके ऊपर से एक ट्रक जाने वाला था। एक सामने से आ रहा था और एक दूसरी साइड से आ रहा था। दोनों के दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना था। लेकिन प्रॉब्लम वो थी कि ब्रिज बीच में से टूट गया। दोनों के दोनों ट्रक, एक था जिसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर ने अल्कोहल का कंजम्पशन कर रखा था, दूसरा ट्रक ड्राइवर 48 आवर्स से लगातार ट्रक चला रहा था। दोनों के दोनों टकरा सकते थे लेकिन वो दोनों नहीं टकराए। क्यों? क्योंकि परमैन ने उस ब्रिज को बचा लिया। अब थोड़ी देर हुई, सारे परमैन डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ, आज बचा लिया। आज परमैन ने तो बहुत ही अच्छा काम किया जो कि हम सबको इंस्टेंटली बुला लिया था। तभी पाको परमैन के थोड़ा पास आती है और पायन और बूबी तो भी तुरंत बोल देते हैं कि चलो अब हमें दूसरे मिशन पे जाना है परमैन। मैं और बूबी जा रहे हैं, हम हायोकुजो आइलैंड पे जाएंगे और तुम लोग नॉर्मल पेट्रोलिंग करो। पायन और बूबी चले जाते हैं। अब पाको परमैन के थोड़ा पास आती है। अब पाको परमैन के धीरे धीरे करके पास आ रही थी। परमैन उसे धक्का देता है और दूर जाने लगता है उससे। परमैन उसे दूर जा रहा था। पाको बोलती है अरे इसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। परमैन प्लीज रुको, मेरा इंतजार करो प्लीज। पाको परमैन को रोकना चाह रही होती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती। वो थोड़ा और आगे जाती है तो परमैन और तेज उड़ने लग जाता है। वो कैसे ना कैसे करके उसे पकड़ती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर परमैन के सामने चली जाती है। पाको के आंखों में बहुत ही ज़्यादा रोने की हालत हो रही थी। उसके आंखों में बस आंसू आ ही गए थे। तभी परमैन पाको को एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे एक झूठे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, चली जाओ मेरे पास से। और इतना बोलते हुए परमैन पाको को धक्का देकर चले जाते हैं। उस रात को पाको बहुत ही ज्यादा रोई थी। तभी उसकी रोबोट पूछती है क्या हुआ पाको? पाको का रिप्लाई होता है कि परमैन अभी मुझसे उस बात को लेकर के नाराज है। मुझसे गलती क्या हुई थी आखिर? मैं तो उसे कहना चाहती थी ना। क्या मैंने उसे प्यार किया ये मेरी गलती थी, या उससे एक मजबूरी की वजह से कुछ चीजें छुपा करके रखी वो मेरी गलती थी, या फिर मैं जिंदा हूं ये मेरी गलती है? सुनो रोबोट, मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होगा, प्लीज किसी को मत बताना, मैं जा रही हूं। ये मेरा परमैन सेट मैं तुम्हें दे रही हूं आज। प्लीज इसका ध्यान रखना, परमैन की ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाना, और प्लीज मेरे मित्रों को किसी और का मत होने देना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। प्लीज रोबोट, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसको कभी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना।
उसे कभी अकेला मत महसूस होने देना। प्लीज एक आखिरी रिक्वेस्ट समझ लो इसको तुमसे। ये सुमिरे होशिनो की तुमसे रिक्वेस्ट है, पाको की तुमसे रिक्वेस्ट है, परमन नंबर 3 की तुमसे रिक्वेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंटली तुम्हारी इकलौती दोस्त तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है। प्लीज इस बात को मना मत करना। इतना बोल के वो ठीक उसी रात को अपने फ्लैट से चली जाती है सुमीरे बनके। कुछ दिनों के बाद परमन काफी ज्यादा उदास था। वो बहुत बेचैन सा रहने लगा था, बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। पाको रोज आती थी और रोज उसको कुछ बताना चाहती होती थी, लेकिन बता नहीं पाती थी। एक्चुअली कुछ दिनों से पहले, यानी कि जिस रात को सुमीरे गई थी अपने फ्लैट से, उसके अगले दिन ही मित्सो ने टीवी के अंदर एक न्यूज़ पढ़ी। सुमीरे चैन मिसिंग है, सुमीरे चैन गायब है, सुमीरे चैन अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए, सुमीरे चैन बिल्कुल गायब हो गई, कहीं पर मिल नहीं रही है वो। ये देखने के बाद उसको हंसी आई। अरे ये नाटक कर रहे हैं सब के सब, ये तो फालतू के हैं। वैसे भी गांको तब टीवी देख रही थी उसके साथ में, तो मैं तो जाकर के टीवी बंद कर देता और फिर गांको से कहता है, गांको चलो जाओ सो जाओ, ये फालतू की न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गांको बोलती है, बड़े भैया प्लीज़ मुझे देखने दो ना न्यूज़, मुझे जानना है सुमीरे चैन के बारे में। तो मित्सो कहता है, तुम जाती हो या फिर मैं मम्मी से कहूँ, तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया ना अभी तक। तो बोलती है, ओह ऐसे बोल रही जैसे कि तुमने तो कर ही लिया है। अब गांको तो जानती नहीं कि ऊपर बेचारा रोबोट बैठ के होमवर्क कर रहा है। तो फिर मित्सो बोल देता है कि हाँ मैंने कर लिया है, समझी, जाओ यहाँ से। गांको चली जाती है। थोड़ी चिढ़ गई थी वो भी, लेकिन जब उसने ये न्यूज़ को देखा और ऊपर गया अपने रूम में, तो जैसे उसने गेट खोला, उसका गेट आधा खुला ही था कि तभी एक आवाज़ आती है, मित्सो गांको खाना बन गया है, आके खा लो। तो वो नीचे चले जाते हैं और खाना खा करके फिर वापस आते हैं। अब मित्सो गेट खोलता है, उसके रोबोट को बंद करता है। उसने उसका होमवर्क देखा तो हो चुका था आज। उसका रोबोट काफ़ी मेहरबान था उसको, शायद आज कुछ खास वजह थी। वो उसके रोबोट को दोबारा ऑन करता है, उसके माथे से अपना माथा लगाता है, लेकिन उसको पुरानी मेमोरी याद ही नहीं है कि रोबोट ने क्या देखा। तब वो जाकर के अपने बेड पे लेट जाता है। फिर वो सोने की कोशिश करता है, वो सो नहीं पा रहा था। और आज का जो प्रेजेंट डे है, आज तक वो सोया नहीं, और उस दिन से लेके आज तक पूरे 21 डेज हो चुके हैं। परमन काफ़ी ज़्यादा पागल सा है। सुमीरे चैन आज तक नहीं मिली। आज परमन ने ठान लेता है कि आज मैं सुमीरे को ढूंढ कर ही रहूँगा, आखिर वो गई कहाँ। तभी ये बात पूरी सब बूबी सुन लेता है, और बूबी पाको को जाकर के कहता है कि देखो परमन परेशान है थोड़ा सा। तो पाको बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी पाको के सामने से परमन बहुत तेज़ी से उड़ते चले जाता है, और जैसे वो उड़ के जा रहा था तभी पाको का हाथ अचानक से थोड़ा गीला हो जाता है। जब वो हाथ को पास में लेकर के आती है, तो जैसे जैसे पास में लेकर के आ रही थी वैसे उसका हाथ जो उसके नाक के पास पहुंच जाता है, और जैसे उसके नाक के पास पहुंचता है तो वो देखती है ये स्मेल तो आंसुओं की है, और इसमें मित्सो की स्मेल क्यों आ रही है। तब बूबी से कह देती है कि बूबी तुम पायन के साथ पेट्रोलिंग करो, मुझे आज थोड़ा काम है, मुझे और परमन दोनों को। मुझे पता है वो मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं उसे मना लूँगी, इंपॉर्टेंट काम है थोड़ा। बूबी मान जाता है और चले जाता है, और फिर पाको परमन के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि परमन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो जा रहा था बहुत तेज़ी से उड़ते हुए, सारे टाइम इधर उधर देख रहा था, कुछ चिल्ला नहीं रहा था। और तभी वो एक पिलर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। पाको से ऊपर से देख ही रही थी, जैसे वो नीचे गिरता है तो थोड़ा बेहोश हो जाता है। पाको उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि
उसकी आंखें हद से ज्यादा गीली थी, वो बहुत ही ज्यादा रोया था। तब पाको उसे अपनी गोद में उठाती है और परमैन थोड़ा बेहोशी की हालत में बोलता है, सुमिरे प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सुमिरे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज, कहाँ पर हो, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। इतना बोल के मुझसे वापस से बेहोश हो जाता है। पाको ऊपर जाती है, एक बाल्टी लेकर के आती है पानी की और परमन के ऊपर फैला देती है। तभी परमन को अचानक से होश आता है। वो ऊपर देखता है, साइड में देखता है, इधर उधर देखता है। तभी वो दोबारा से ऊपर देखता है तो उसे पाको दिख जाती है। पाको के पास ऊपर उड़ते हुए जाता है और पाको को बहुत ही जोर से हक कर लेता है। तब फिर वो बोलता है कि पाको, सुमिरे कहाँ है? तो फिर बोलती है क्या बात करो, मैं तो सुमिरे हूँ। तो बोलते हैं नहीं, सुमिरे चंद मिसिंग है, क्या वो तुम्हारी रोबोट है? बोलते कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरी रोबोट है। तो परवीन को पता नहीं क्या आता है दिमाग के अंदर, वो जापान का होने के बावजूद भी बोल देता है पाको से, अगर ऐसी बात है तो फिर खाओ मेरी कसम, वो तुम्हारी रोबोट है ना? पाको बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी कसम। बोलती है ऐसा कैसे? वो तुरंत ही उसका मास्क हटाता है और जैसे मास्क हटाता है वो उसकी नाक भी गुलाबी नहीं थी, लेकिन जैसे उसके नाक को प्रेस करता है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे जोर से प्रेस करता है सुमिरे छोटी होने लगती है। अब वो एक रोबोट बन चुकी है। ये कैसे? उसने रोबोट को पकड़ा और दूसरे हाथ में उसका एक कैप आ जाता है जो कि एक नोज कैप थी। यानी कि असली सुमिरे ही गायब है। अब तो सुमिरे का रोबोट भी नहीं रहा। पाको का परमानेंट सेट, अगर बर्डमैन ने ये देखा तो पता नहीं क्या होगा। वो उसी टाइम अपने घर जाता है, पाको के रोबोट को संभाल के रखता है और अपने रोबोट को ऑन कर ही रखा होता है उसने। तो बोल देता है कि सुनो रोबोट, तुम्हें इस रोबोट को संभाल करके रखना है, तुम्हें परवीन का ध्यान रखना है। मैं अब कितने दिनों तक गायब रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस परमानेंट सेट का और इस रोबोट का दोनों का ख्याल रखोगे। वादा करो कि तुम इसे किसी और का नहीं होने दोगे। इनका बिल्कुल अपने आप जितना ध्यान रखोगे, ठीक है? अपने आप से भी ज़्यादा ध्यान रखना है बल्कि तुम्हें इसका। रोबोट बोलता है लेकिन, अरे लेकिन सुनो तो। बोलता है चुप करो, तुम क्या ध्यान रखो इसका, मुझे जाना है यहाँ से यार। और इतना बोलते वो रोते हुए निकल जाता है। परवीन इधर उधर घूम रहा था, अब वो चिल्ला रहा था सुमिरे 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 सुमिरे, कहाँ हो तुम, प्लीज वापस आ जाओ। वो ये इस तरह से लगातार 4 से 5 दिन तक लगातार ढूंढता रहा। वो बहुत दूर पहुंच गया, वो एक रेगिस्तान में है। अब वो गर्मी की वजह से काफी ज्यादा थक गया है और तभी रेगिस्तान की मिट्टी पर वो गिर जाता है। अब वो चल रहा था, बीच में जो थोड़ा सा उड़ भी रहा था और चल भी रहा था। तभी उसे सामने आइलैंड जैसा कुछ दिखता है। वो वहां पे जाता है, वो एक मिराज था। तभी अचानक से कुछ चेंज होता है एटमॉस्फेयर में और ऐसा मानो 3D होलोग्राम टाइप का था। और तभी वो एक 3D होलोग्राम जैसा जो दिख रहा था उससे हटता है और वहाँ पे एक्चुअली में वो एक रियल ज़मीन पे आ जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा गार्डन टाइप का था। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अभी। तभी वो थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो एक पैर जैसे वो आगे बढ़ाता है वैसे ही पीछे से एक आवाज आती है, परमैन प्लीज बचाओ मुझे। ये आवाज तो सुमिरे की सी लग रही है। वो पीछे मुड़ता है, उसको सुमिरे दिख जाती है। अब जब उसने देखा सुमिरे को, सुमिरे काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। वो सुमिरे का थोड़ा पास जाता है, उसे छूता है।
उसके टच को महसूस करता है, लेकिन सुमीर तुरंत उससे दूर हो जाती है। तभी उसे धक्का देकर के सुमीर चली जाती है उसके पास से। लेकिन हाँ, उसने उसके टच को महसूस कर लिया। वो कोई होलोग्राम नहीं है। हाँ, वो सुमीर ही है। उसका टच बता रहा है, उसका फीलिंग बता रही है उसे। अब सुमीर से थोड़ा दूर होने लगती है। वो उसके पीछे जा रही होती है। परमन उसके जैसे जैसे पीछे जा रहा था, वैसे वैसे सुमीर से ज़्यादा नाराज होती जा रही थी। अब वो एक बिल्डिंग पे चढ़ जाती है। अब सुमीर चिल्ला रही होती है, तुमने मुझे ठुकराया था ना परमैन, अब देखना इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तुम्हें मंजूर नहीं हूं ना, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे बिना जिंदगी मंजूर नहीं है। मैं आज ही अपने आप को ख़त्म करूंगी। बिल्डिंग पे चढ़ जाती है और तभी वो बिल्डिंग पे चढ़ने के बाद उसके हाथ में एक नाइफ था। अपने हाथ के ठीक बीचों बीच वो कट लगाती है, दूसरे हाथ पर भी कट लगाती है और फिर